हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय इस मार्गशीर्ष मास में गीता जयंती जैसा एक विशेष अवसर भी आता है, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। गीता जयंती यानी भगवत गीता के प्रादुर्भाव का दिवस, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य संदेश अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को सुनाया था। और इसी गीता जयंती के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों के महात्म्य की कथा। तो चलिए आज की हम अपनी इसी कथा यात्रा को आरंभ करते हुए सुनते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के महात्म्य की कथा। एक समय भगवान शिव ने पार्वती देवी से कहा, हे देवी, अब मैं आपको आदर पूर्वक भगवत गीता के 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान से उसे सुनिए। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो समस्त वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत सा धन अर्जित किया था और एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे को मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसते हुए उच्च स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाएगा। यह जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, जरा उसे भी देख लो। बकरे को इस प्रकार अत्यंत कौतूहलजनक वचनों को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करने लगे और श्रद्धा तथा आदर पूर्वक उनसे पूछने लगे। ब्राह्मण ने कहा, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? किस कर्म से आपको ये बकरे की योनि प्राप्त हुई? कृपया ये सब मुझे बताइए। तब उस बकरे ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी पत्नी ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगवाया। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, हे ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे ब्राह्मण देव, उसके बाद कालवश मैंने मृत्यु को प्राप्त किया और फिर मैं बकरा हुआ। हालांकि मैं पशु योनि में पड़ा हुआ हूँ, फिर भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। अगर आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। ध्यान से सुनो। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, तब राजा ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उस काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और फिर पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने के लिए चले गए। तीर्थ के नजदीक पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और पास में ही खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्काल उचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। वापस आने के बाद राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान दिया और तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से बाहर आई और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल करके निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठ पूर्वक प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कुछ आश्चर्य के साथ देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे और ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान श्री हरि का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल वहां से भाग गए। उनका प्रयास निष्फल हो गया और इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप कर रहे थे और किस देवता का स्मरण कर रहे थे?
वह पुरुष और वो स्त्री कौन थी और वे दोनों कैसे उपस्थित हुए और फिर वे शांत होकर कैसे चले गए। राजा के इतने सारे प्रश्न सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वो स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था और उसी का महात्म्य है कि आज सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं प्रतिदिन भगवत गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ और उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों से पार पा चुका हूँ। ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से भगवत गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया और फिर उन्होंने भी जीवन के अंत में परम शांति को प्राप्त किया। ये सुनकर माधव नामक ब्राह्मण, जो कि यज्ञ कर रहा था और जिसने बलि के लिए बकरा मंगवाया था, उसने उस बकरे को प्रणाम किया और उसे मुक्त कर दिया और वो स्वयं भी भगवत गीता के अभ्यास में लीन हो गया और जीवन के अंत में उसने भी परम गति को प्राप्त किया। और इस कथा का समापन करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो भी इस भगवत गीता के 9वें अध्याय की कथा का श्रवण करता है और इस भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करता है, वो जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर परम उच्च आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी आज की भगवत गीता के 9वें अध्याय के महात्म्य की सुंदर कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। गीता जयंती के उपलक्ष्य में सुनाई जा रही अगर ये सभी कथाएं अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो आप हमें आने वाले समय में इन कथाओं को बनाने के लिए अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके योगदान से हम अधिक से अधिक लोगों तक भगवत गीता के इस महात्म्य को और उसके दिव्य संदेश को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस कार्य का पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो चलिए इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई भगवत गीता का दृढ़ता पूर्वक अध्ययन करते हैं और परम आध्यात्मिक गंतव्य में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण।